वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में वल्लभनगर विधानसभा के कुराबड़ पंचायत समिति के रामज पंचायत के पास कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की विशाल आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। रामज पंचायत के पास बने हुए हेलीपैड पर राहुल गांधी के आने पर वल्लभनगर विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र शेखावत ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी हेलीपैड से सभा स्थल के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जनता का उत्साह देख काफिले में जाने के बजाय हेलीपैड से सभा स्थल के लिए जनता से मिलते हुए पैदल ही रवाना हुए। इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी के स्वागत में जमकर नारेबाजी की, जिस पर राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पहुंचे, जहां पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने हल भेंट कर तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर राहुल गांधी का मेवाड़ी पगड़ी के साथ स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भाजपा की फैलाई नफरत को खत्म करने का था। हमारा देश भाईचारे का देश है। हमने यात्रा में नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। भाजपा नफरत क्यों फैलाती है, इसका कारण है बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाना है। हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा अच्छा भैया, भाषण तो देने दीजिए, हाँ शुरू तो करने दीजिए। क्या बात, जोश है आप में। देखिए, एक साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का। सब लोग, ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश। इसलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में दो बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन
ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठा। यहां आदिवासी बैठे, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए। इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर